गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसके पहले हम सबसे पहले हम एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे। 28 अप्रैल की एक्सपायरी डेट है। दूसरे फिर बाद में करेंगे हम डेट सेलेक्ट। आज डेट है 24 अप्रैल। फिर टाइम सेलेक्ट करेंगे 9:30 का डाटा। 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल है, जो इम्पोर्टेंट रूल है वो हमारे सेम रहेंगे डेली। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और सेकंड रूल हमारा शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड। अगर शिफ्टिंग का टाइमिंग 9:20 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अगर 9:20 के बाद शिफ्टिंग हुई है तो वो शिफ्टिंग 9:20 या 9:20 के बाद, तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अब रेजिस्टेंस पे देखें तो शिफ्टिंग है 9:22 पे। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा भाई ये एक्चुअल शिफ्टिंग हुई है या रेंज की शिफ्टिंग है। वो कैसे पता लगेगा? वो परसेंटेज ग्राफ से पता लगेगा कि ये OI चेंज यहाँ पे शिफ्टिंग की होगी। तो अगर ये यहाँ पे इंक्रीज होकर शिफ्ट हुआ है तो हमारी शिफ्टिंग वैलिड होगी। यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ से चेक करते हैं। वॉल्यूम का भी वीकनेस दिख रहा है। यहाँ पे OI चेंज आया हमारा 9:22 पे। 9:22 पे OI चेंज की वजह से हमारे रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई है और उसका साथ देने के लिए वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और OI भी। जहाँ पे हमारे OI चेंज ने रेजिस्टेंस बढ़ाया। अब रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है? 24,100 पे। जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है उसका साथ देने के लिए जो ऊपर बैठे वॉल्यूम और OI 200 पे बैठे, वो भी इसका साथ देने के लिए इंक्रीजिंग है। मतलब रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है। अब और शिफ्टिंग भी हमारे लिए वैलिड है। 9:22 की शिफ्टिंग है। रेजिस्टेंस साइड से हमारा बेरिश प्रेशर कर रहा है रेजिस्टेंस, क्योंकि OI चेंज ने ऑलरेडी शिफ्टिंग कर दी। ऊपर से उसकी वीकनेस सारी खत्म हो चुकी है और वॉल्यूम भी 96% हो चुका है। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर देखिए तो SFT दिखा रहा है ये 200 से 100 पे। इसका टाइमिंग हमारे लिए ना वैलिड नहीं है, क्योंकि टाइमिंग 9:16 का है। ये शिफ्टिंग टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब सपोर्ट देखें तो 24,100 पे है, वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से। OI बैठा हमारा 24,000 पे। अब यहाँ पे 77% वॉल्यूम भी दिख रहा है और 70% OI, 71% OI भी दिख रहा है। अब एक बार इनको चेक कर लेंगे, ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। जहाँ पे हमारा 100% OI बैठा, वहां से OI चेंज तो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज होके फ्लैट है और वॉल्यूम स्टेबल है। वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज होके अभी फ्लैट है वॉल्यूम। थोड़ा सा अब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है अभी लगभग 1 मिनट पहले। तो सपोर्ट हमारा, रेजिस्टेंस हमारा SFT शिफ्टेड फ्रॉम टॉप। भाई शिफ्टेड हुआ है, अब शिफ्ट हुआ है टॉप से बॉटम पे आया है। बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्टिंग हुई है। तो रेजिस्टेंस साइड से हमारा बेरिश प्रेशर है। और सपोर्ट देखें तो सपोर्ट हमारा अभी वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से 100 पे है। अब वॉल्यूम अब थोड़ा सा संभला है। अगर ये डिक्रीज रहता है तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज रहते हैं तो सपोर्ट भी ST भी हो जाएगा। अभी के जो डाटा है, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं है तो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से। अब मार्केट खड़ी है कहाँ पे है? कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? ये 24,050 के रेजिस्टेंस पे आई है कैंडल। अगर हमें वो ऊपर 100 का रेजिस्टेंस मिल जाता तो वहाँ से हमारे लिए पुट का ट्रेड बनेगा। और हेडर चेक करें, टीवी आइटम देखें तो पुट की डिमांड 653 है, कॉल की 875 है। तो कॉल की डिमांड हमारी ज़्यादा है। LTP चेंज देखें तो पुट का पॉजिटिव है, कॉल का नेगेटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, कॉल के प्रीमियम नेगेटिव। यहाँ पे दिख भी रही है 112 पॉइंट। ये एपिक पेन नहीं काम कर रहा है, इसको हटा ही देते हैं। नेगेटिव दिख रही है मार्केट, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के प्रीमियम घटे हैं। OI चेंज देखे तो 60% कॉल राइटिंग है। इसको ग्राफ से देख लेते हैं एक बार। ग्राफ में दोनों इंक्रीजिंग है, पर थोड़ी सी कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा है। इंक्रीजिंग पुट राइटर भी है, कॉल राइटर भी। ऊपर कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा है तो हमारा ट्रेंड बेरिश है, रिजल्ट लाइन हमारी बेरिश है। डेल्टा देखे तो डेल्टा थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है, पर शिफ्टिंग सबसे मेन प्रायोरिटी हम देंगे शिफ्टिंग को।
शिफ्टिंग हमारी बेरिश है, तो 100 का रेजिस्टेंस 24,100 का रेजिस्टेंस मिलता है, या ये वाला लेवल जिससे मार्केट जा चुकी है। 921 वाली कैंडल थी, 980 921 वाली कैंडल ने पूरा टारगेट भी दिया है। अब पर हम 930 से देखना शुरू करते हैं। अब अगर दोबारा से इस लेवल पे मिलती है तो हमारा वहाँ से पुट बनेगा। अभी इस लेवल से हमारा पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। कैंडल को आगे, डाटा को आगे करते हैं, किसी साइड लेवल पे आएगी फिर डाटा चेक करेंगे। अब गई एक लेवल और नीचे। अब देखो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया और OI चेंज भी 89% हो गया। अब अगर हमें ये 50 पे रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट करती है मार्केट, उस टाइम तो कैंडल क्लोज हुई थी तब तो डाटा नहीं था। अब अगर दोबारा से ये रिटेस्ट करके अगर दोबारा रिटेस्ट करके हमें ये 24,050 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से हमारे लिए पुट का ट्रेड बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा अब ये एस का लेवल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है, SFT हो चुका है, क्योंकि वॉल्यूम भी शिफ्ट होगी। शिफ्ट SFT हो चुका है, रेजिस्टेंस वॉल्यूम ने भी शिफ्टिंग कर दी और OI चेंज की परसेंटेज ऊपर से डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे देखें, अब रेजिस्टेंस तो SFT है, शिफ्टिंग कर चुका, और सपोर्ट क्या कर रहा है? STB हो रहा है, शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम, बॉटम की तरफ शिफ्टिंग कर रहा है। मार्केट ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है। 23,950 के सपोर्ट तक जा सकता है मार्केट, पर हम ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं? अब ये 100 है, ये हमारा एस का लेवल है। मेरा एपिक पेन काम नहीं कर रहा है, एक बार और देख लेते हैं अगर करेगा तो। नहीं कर रहा है ये। अभी देखें तो ये एस का लेवल है हमारा 24,100, ये एस है, और ये हमारा हो गया SW। अभी तो मार्केट वैसे इसकी रेंज में है, OI की वजह से हमारा रजिस्टर सपोर्ट यही बन गया अभी। तो हमारा ये एस था, ये SW। तो हम कॉल पुट का ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं? आर से लेके, ये हमारा आर का लेवल है, आर से लेके SW/2 के रेजिस्टेंस तक हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। तो एस हमारा ये 100 का लेवल है, SW होगा हमारा 24,000, तो SW/2 का रेजिस्टेंस आ गया 24,050 का रेजिस्टेंस से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। कौन सा लेवल है? ये वाला लेवल, ये जहाँ पे मार्केट अभी गई है, जहाँ से अब अगर दोबारा से ऊपर मिलती है, रिटेस्ट करती है, तो हमारे लिए ये एक लेवल है ट्रेड करने का, वहाँ से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अब पूरा टारगेट दे दिया, मार्केट ऊपर आया नहीं, अब शिफ्टिंग भी हो चुकी है सपोर्ट की, सपोर्ट का OI चेंज भी शिफ्ट हो गया, वॉल्यूम होगी 90%। पर अभी भी हमें 50 का रेजिस्टेंस से ही पुट का ट्रेड बनेगा। अभी भी हम यहाँ से कोई ट्रेड कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। अब कैंडल ने फिर से लेवल के नीचे क्लोज किया है, कैंडल ने लेवल के क्लोज किया 24,000 के सब रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई। अभी 24,000 का रेजिस्टेंस ने तो सपोर्ट ने भी शिफ्टिंग कर दी, रेजिस्टेंस ने भी शिफ्टिंग कर दी। अगर थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज देख लेते हैं, अगर परसेंटेज इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग तो है पर परसेंटेज काफ़ी कम है। वो OI तो हो गया 72%, वॉल्यूम और OI चेंज इतना है नहीं। थोड़ा सा यहाँ से हम पुट का ट्रेड कब कर सकते हैं? वैसे थोड़ा सा सपोर्ट वीकनेस दिखा देता और हमारा रेजिस्टेंस बेशक यहाँ पे वीकनेस नहीं आती तो हम कर सकते थे, पर अभी सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट वाले स्ट्राइक प्राइस से पुट का ट्रेड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की स्ट्राइक शिफ्टिंग हुई है, SFT हुआ है, वैसे शिफ्ट फ्रॉम टॉप है 100 से 24,000 पे, पर थोड़ा सा और वीकनेस दिखा देता तो सेफ हो जाता। TOT की टेबल के हिसाब से देख लेते हैं एक बार। सपोर्ट तो रेजिस्टेंस क्या है? SFT, रेजिस्टेंस ने शिफ्टिंग की है, और सपोर्ट है STB। तो ये वाली कंडीशन बन रही, ब्लड बाथ वाली सिचुएशन मार्केट में। अवॉइड सी पुट एवरी टॉप। अब थोड़ा सा वीकनेस आ जाता तो हम यहाँ से भी पुट का ट्रेड कर सकते थे। सपोर्ट वीक होता थोड़ा सा, और ये अभी परसेंटेज काफ़ी आई इसलिए भी रिस्क है। यहाँ पे 24,100 पे अभी परसेंटेज, वॉल्यूम 99% है, OI चेंज तो खत्म हो गया परसेंटेज, थोड़ा सा रिस्की रहेगा। 50 का रेजिस्टेंस मिल जाता है तो वहाँ से ही पुट का ट्रेड बनेगा हमारा। यहाँ से रिस्की होगा पुट का ट्रेड। अब वीकनेस आ गई, अब रिटेस्ट करेगा नहीं, अब कर सकते हैं। अब अगर कैंडल मिल जाती लेवल पे, अभी देखो कैंडल क्लोज होकर रिटेस्ट प्रॉपर आया भी नहीं, प्रॉपर आता तो रिस्क भी ले लेते। अब हमारा डाटा भी है, अब भी हमें इस लेवल पे मिल जाए 24,000 के रेजिस्टेंस पे, अभी भी हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं हम इस लेवल से।
अब आई नहीं कैंडल, पूरा टारगेट दे दिया पर सपोर्ट पे आ गया मार्केट। क्या सपोर्ट से ट्रेड कर सकते हैं? सपोर्ट से ट्रेड अभी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों शिफ्टिंग बेरिश है। सपोर्ट भी एसएफटी हुआ और रेजिस्टेंस भी एसएफटी। अगर 24,000 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहीं से पुट का ट्रेड करेंगे हम। अब 24,000 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं। शिफ्टिंग होगी, रेजिस्टेंस भी कंप्लीट आ गया और सपोर्ट भी वीक हो रहा है अब नीचे की तरफ। पर ओ आई चेंज की वीकनेस है, ओ आई की इतनी। देखो अब अगर हमें यह रेजिस्टेंस मिल जाता 24,000 का तो यहाँ से भी पुट का ट्रेड था। मार्केट 24,000 से रिवर्स होगी, 24,000 के रेजिस्टेंस पे नहीं आई प्रॉपर। अब देखो कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हो गया 24,000 23,950, 23,950 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल भी क्लोज हो गया और रीटेस्ट भी कर रही है। क्या हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ से पुट का ट्रेड अभी रिस्की होगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और ओ आई इतना वीकनेस कहीं पे दिखा नहीं रहे, कहीं इंक्रीज नहीं कर रहे। ओ आई चेंज की वीकनेस है। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज बॉक्स, तो येलो बॉक्सेस तो आए हैं। आप देखें यहाँ से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे डिक्रीज होने के बाद भी नीचे यहाँ से कॉल राइट पुट राइटर निकले हैं थोड़े से, कुछ खास इतने निकले भी नहीं है। पर राइट नीचे भाग रहा है कॉल पुट राइटर, तो मार्केट तो बेरिश है। पर अभी 24,000 का रजिस्टेंस ही बनेगा हमारा पुट का ट्रेड। ये ओ आई चेंज 959 यहाँ की बजाय 950 की बजाय 900 पे शिफ्ट होता ना तो भी हम एक रिस्क ये पुट यहाँ से 23,950 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर लेते हैं। यहाँ पे अभी रिस्की है पुट का ट्रेड। देखो अब शिफ्टिंग कर दी, अब करिए 23,900 पे, वो सपोर्ट ने शिफ्ट कर दी, वो आई चेंज ने। अब अगर लेवल पे आएगा तो करेंगे, देखते हैं लेवल पे आएगा तो। सपोर्ट पे चल रहा है पर ये हमारे लिए कोई लेवल है नहीं, सपोर्ट की शिफ्टिंग हो चुकी है। अब वॉल्यूम और वाई भी इंक्रीज करा। अब अगर 950 का रेजिस्टेंस मिल जाता है ये बड़ा लेवल तो हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अभी दो ही लेवल हमारे लिए, 24,000 का रेजिस्टेंस और 950 का रेजिस्टेंस। किसी साइड लेवल पे आएगी फिर डाटा चेक करेंगे। अभी भी 950 का रेजिस्टेंस ही हमारे लिए लेवल, 900 के रेजिस्टेंस से अभी रिस्की हो जाएगा। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि अभी रेजिस्टेंस कुछ खास प्रेशर कर नहीं रहा और यहाँ पे हमारा एक्सपायरी का सपोर्ट भी है, वीकली एक्सपायरी का सपोर्ट है यहाँ पे हमारा एक। अब मार्केट है 900 के रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे यार 900 के रेजिस्टेंस पे पीछे करते एक बार डाटा। अभी मार्केट ने कैंडल ने क्लोज किया 900 के रेजिस्टेंस के नीचे। क्या 900 का रेजिस्टेंस हमारे लिए एक लेवल है ट्रेड का? अभी नहीं कर सकते 900 के रेजिस्टेंस से, अभी भी हमारा 950 का लेवल। अब हमारा देखो ये एस का लेवल है 24,000, अब हमारा ये एस डब्ल्यू है। तो एस डब्ल्यू बाई 2 का रजिस्टेंस मतलब 23,950 के रजिस्टेंस से कर सकते हैं। यहाँ से पुट का ट्रेड हम तब करेंगे तब रजिस्टेंस प्रेशर करे यहाँ पे। अब यहाँ पे वीकनेस दिख रही है, यहाँ वीकनेस क्यों आया है? ओ आई चेंज की तो वीकनेस आई है। हाईएस्ट वॉल्यूम और ओ आई अभी भी हमारे यहीं पे है, यहाँ पे दिख रहा है ओ आई हमें 124% और ये 109%। क्यों दिख रहा है? क्योंकि 24,000 की रेंज से मार्केट बाहर चला गया। अभी मार्केट जैसे ही 900 के ऊपर आएगा तो हमारा 100% ये शो करेगा। हमारा जो एओसी है ना वो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है, कहाँ से होता है? एटीएम से लेके, एटीएम की स्ट्राइक प्राइस से लेके ओटीएम की तरफ, आउट द मनी की तरफ हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। अब हमारा एटीएम है जो 900 का लेवल है, अब मार्केट इससे नीचे आ गया है तो हमारा 24,000 की रेंज से बाहर निकल गया मार्केट। तो इसलिए हमारे यहाँ पे 100% अब ये 900 वाले हैं और वहाँ पे हाईएस्ट परसेंट है अभी भी वही है।
तो हमारा अब सपोर्ट हमारा 900 का लेवल बन गया, क्योंकि वहाँ पर 100% दिख रहा है हमें अभी। अगर हमारे जैसे ही मार्केट 900 के ऊपर जाएगा तो हमारा 100% 24,000 हो जाएगा। और ये बच चुके हैं 2 बजे के बाद फ्रेश एंट्री नहीं करते। अब अगर हमें 850 का लेवल, क्योंकि सपोर्ट ने शिफ्टिंग कर दी, ओ आई और ओ आई चेन शिफ्ट हो गया अभी। अब एक रिस्क की 900 का रेजिस्टेंस, ये वाला लेवल एस डब्ल्यू बाई 2, एक रिस्की होगा 850 के रेजिस्टेंस से लेना सेफ। तो 800 950 900 यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर 900 का रेजिस्टेंस मिल जाता है तो वहाँ से भी कर सकते हैं हम ट्रेड। पर अब 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं। दो बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे हम। अगर आपने एओसी को स्टडी करके अगर ट्रेड किया है तो आज एओसी के हिसाब से हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि मार्केट लेवल पे आई नहीं। जब लेवल पे आई उस टाइम डाटा नहीं था, रीटेस्ट कहीं किया नहीं। अगर एओसी को स्टडी करके ट्रेड किया तो आज का दिन नो ट्रेड में होगा। अगर वैसे तो ट्रेड कहीं से भी कर ले, क्योंकि कंटिन्यू एक साइड पड़ा है, गिरा है मार्केट। पर एओसी को की स्टडी, अगर एओसी को स्टडी करके अगर आपने ट्रेड किया तो एक भी आज एक हमारा एक भी ट्रेड नहीं बना। आज का दिन ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन नो ट्रेड में है, क्योंकि एक यहाँ पे लेवल था हमारा, सॉरी यहीं पे ये 24,000 का 24,015 का लेवल था हमारा यहाँ पे। वहाँ पे आया नहीं, पूरा 24,000 से रिवर्स होगी। वहाँ पे भी हमारे ट्रेड था, हमारे ऑर्डर लगे हुए थे। अगर आपने उसी को स्टडी करके ट्रेड किया तो आज का दिन नो ट्रेड में होगा। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिलेगा एओसी से, वहाँ से आप लिंक से एओसी से जुड़ सकते हो। अगर आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन करना चाहते हो तो एओसी के होम पेज पे व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। वहाँ से आप एओसी के इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको पोस्ट मार्केट से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल दीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी अगर कहीं डाउट लगे तो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।